दोस्तों, कांग्रेस अक्सर बीजेपी सरकार को यह कहकर घेरती है कि जो बीजेपी सरकार है इसकी राज में तानाशाही है, यह संविधान को खत्म करना चाहती है। ये जो संविधान है ये जो संकट में है आपके वजह से है, किसी और के वजह से नहीं। देश को बर्बाद कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई अच्छी बात करता है या कोई अपनी सलाह देता है, देश के हित में अगर पत्रकार बात करता है, देश के हित में अगर कोई लीडर बात करता है तो कभी भी वो सहन नहीं की। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहाँ है। छात्र भी अगर कुछ बात करते हैं उनको देशद्रोही बनाया जाता है। जिस गवर्नमेंट में टॉलरेंस नहीं है, किसी को लिबर्टी नहीं है बोलने का, से लोग हमको बुद्धि देने का सिखाने का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस के सरकार में कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिसको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहला जो कानून कांग्रेस की राज में बनाया गया जो बहुत ही घटिया था वो था वक्फ बोर्ड का कानून। और दूसरा जो कानून है बहुत ही ज़्यादा ख़राब था वो था कश्मीर में धारा 370 और 35A लगाना। तो दोस्तों, इस कानून के बनने से क्या नुकसान हुआ है ये भी मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन आपको बता दें कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद जो एक निजी संस्था के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। और वक्फ बोर्ड की ज़मीन इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जिस भी ज़मीन पर अपना दावा ठोंक देता था उस ज़मीन का केस जो है वक्फ बोर्ड में भी लड़ना होता था। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे। ये कानून कांग्रेस की सरकार में ही बनाया गया था। आप सोचिए कि मुसलमानों को खुश करने के लिए उनके लिए अलग से कोर्ट बनाई गई और उस कोर्ट में जो भी मेंबर होते थे वो मुस्लिम कास्ट से ही होते थे, उसमें कोई भी हिंदू नहीं शामिल हो सकता था। ये भी अधिकार कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया वक्फ बोर्ड में। तो सोचिए ये कितना घटिया कानून है। अब कोई उनसे ये पूछे कि वक्फ बोर्ड को अलग से सुप्रीम कोर्ट क्यों दिया गया, ठीक है, अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट है तो फिर उनको वक्फ बोर्ड में अलग कोर्ट बनाने की क्या ज़रूरत है। सोचिए, हिंदुओं के लिए अलग से कोर्ट नहीं बना लेकिन मुसलमानों के लिए अलग से कोर्ट बना दिया गया। और ऐसा करते करते उनके नाम काफ़ी ज़्यादा वक्फ की ज़मीन हो गई, जो कि रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब ये तो वक्फ बोर्ड बनाने का नुकसान हो गया क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास हो गई, ठीक है। तो अब दूसरा जो सबसे घटिया कानून था धारा 370 और 35A। दोस्तों, इस कानून की वजह से भारत के राज्य कश्मीर में हिंदुस्तानी झंडा नहीं फहराया जा सकता था और जो वहाँ की सरकार होती थी वहाँ के कानून में केंद्र सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तो ये भी कानून जो है कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। सोचिए, हमारे राज्य का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद भी भारत का झंडा कश्मीर में नहीं फहर सकता था। सोचिए, पूरे भारत में इतने दिन से ये चीज़ होती रही कि भारत का राज्य होने के बावजूद भी वहाँ पे हिंदुस्तानी झंडा कभी भी नहीं फहराया गया। तो सोचिए ये कितना गलत बात है। और ये भी कानून जो है कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया। अब इसी कानून को अगर बीजेपी सरकार ख़त्म कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो संविधान ख़त्म करना चाहती है। और ऐसे ही कई कानून हैं जो कांग्रेस की सरकार में बनाए गए जिसको अब बीजेपी धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। और इन्हीं सब कानून को वापस लाने के लिए कांग्रेस सरकार अक्सर बीजेपी को घेरती रहती है। और सच में अगर इनकी सरकार आई तो धारा 370 भी वापस आ जाएगी और वक्फ बोर्ड जो अभी बहाल हुआ है वो भी फिर से शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे फिर से लोगों की ज़मीन पर कब्जा करना चालू कर देंगे। तो दोस्तों, यही रीज़न है कि बीजेपी जो है इन कानूनों में बदलाव कर रही है, सुधार कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी के ये सुधार सही है या फिर सच में वो कानून ख़त्म करना चाहती है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।